हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब क्या है कि पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी आपने। जैसे कि आपको पता है एक्सरसाइज जो थर्ड यूनिट है आपकी वो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी पॉलिनॉमियल और रियल नंबर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है इस चैनल पे। अब 3.1 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने देख लिया था कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब आज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 आप देख सकते हो, जो एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की, वो हम देखने वाले हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर अगर 3.1 आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस दिए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट में बोल रहा है कि जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, इक्वेशन को लिखो और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। आपको ये नहीं बोल रहा है कि इक्वेशन सीधे निकालो और इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। दो अगर इक्वेशन है हमारे पास तो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको ग्राफ के थ्रू उस चीज़ को निकालना है। तो देखेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो पहला पार्ट है आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है उसमें, और जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब जितने भी लड़के होंगे उनमें अगर आप 4 जोड़ देंगे तो वो क्या होगी, लड़कियों की संख्या मिल जाएगी आपको। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ की आप बताइए, उसकी उनकी संख्या बेसिकली पूछ रहा है, कितनी लड़कियां थी कितने लड़के थे, जो कि मतलब टोटल 10 बच्चों में कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, उसको क्या करना है, ग्राफिकली हमें शो करना है, ग्राफ के थ्रू हमें बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि मान लेते हैं जो लड़कियों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया, लेट number of girls is equal to x और नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना मान लिया, y। अब कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन में यह बोला जा रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट है कितने हैं, वो 10 हैं। यानी कि गर्ल और बॉय को मिला के कितने हैं, 10 हैं। गर्ल्स हमने माना है x है और बॉय कितना माना है, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ये आपकी पहली इक्वेशन निकल के आ गई। समझ में आ गया। आप चाहो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में दे आर सेइंग कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज़। मतलब बॉयज़ के जितने नंबर होंगे उसमें अगर आप 4 और ऐड कर देंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितना हमने माना है, x है, x इज इक्वल टू 4 प्लस व्हाट इज b, b मीन्स बॉय, y इज y। अब हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी कि हमने क्या किया, जो वेरिएबल्स है उनको हमने एक साइड ले लिया और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको हमने क्या किया, दूसरी साइड ले लिया। अब इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिल गया। अब 1 एंड 2 इक्वेशन मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉइंट्स निकालने होंगे, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में किया था। अब पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू मानेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू लेट, या यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 5। x 5 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से एक और वैल्यू अज्यूम करेंगे, जैसे हमने x इज इक्वल टू 5 माना है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोई और वैल्यू अज्यूम करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने क्या माना, 5 मान लिया। अब दूसरी वैल्यू क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 हमने मान लिया, कुछ भी 2 3 कुछ भी मान लो,
इट्स योर चॉइस, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या वैल्यू मानोगे। जो भी आप वैल्यू मानोगे, आप बस इतना ध्यान रखना कि वैल्यू बहुत ज़्यादा लंबी नहीं आनी चाहिए, थोड़ी शॉर्ट में होगी तो जो ग्राफ होगा थोड़ा इजीली आप प्लॉट कर पाओगे, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ आपको नहीं बनाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 3 अगर करोगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 - 3, इधर जाके -x हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप डायरेक्टली ये चीज़ आप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रफ एरिया में आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे x हो गया, y, x की वैल्यू 5 रखी हमने, और यहाँ पे y कितना मिल गया, 5 मिल गया। x की वैल्यू हमने 3 रखी और y की वैल्यू 7 मिल गई। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन के लिए भी हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 6। अगर 6 मान लिया तो 6 - y इज इक्वल टू 4, यानी कि आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने x इज इक्वल टू 6 करा है, उसी तरीके से आप x की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मान लो अगर x की वैल्यू हमने 4 मान ली, x की वैल्यू 4 मान ली, यानी कि 4 - y इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाने के बाद 4 - 4 इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स को इस तरीके से दिखा देंगे। पॉइंट्स को किस तरीके से दिखाना है, दिस इज योर x, y, x की वैल्यू क्या रखी, 6 रखी, y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 4 और इसकी वैल्यू मिली हमें 0। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं 5 5, 3 7, 6 2 और 4 0। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो आप, मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है, तो मतलब आपको 7 तक खींचना है। 7 8 आप ले सकते हो, 7 तक तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरीके से नीचे क्या होगा, माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये -7 तक। इसी तरीके से यहाँ पे भी, इधर भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 5,5 अगर प्लॉट करना है, वेयर इज द रेड मार्कर, चलिए कोई बात नहीं, रेड मार्कर चलो यहाँ गिरा हुआ है ये, आई एम सॉरी। चलिए यहाँ पे क्या है, 5 और 5 को जब हम प्लॉट करेंगे, 5 कहाँ है, 5 आप देख सकते हो 5 x एक्सिस पे है। अब यानी कि x क्या है, x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब जो x एक्सिस होगा वो क्या होगा, ये गर्ल को डिनोट कर रहा होगा, और जो y एक्सिस है वो किसको डिनोट करेगा, ये बॉयज़ को डिनोट करेगा। बात समझ में आ गई। अब 5,5 मतलब 5 आप x एक्सिस पे जाओ और y एक्सिस पे जाओ। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा 0.5,5। उसी तरीके से 3,7, x पे कितना जाना है, 3 जाना है, और y पे कितना जाना है, 7। मतलब 3 से आप इस तरीके से जाओगे और 7 पे रुक जाओगे। ये वैल्यू मिलेगी 3,7 की, ठीक है, 3,7 की। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 6,2 को अब लेना है। x की वैल्यू आप क्या करोगे, 6 लोगे और y की वैल्यू 2, तो 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आएगा, ये क्या हो गया 6,2। अब 4,0, x पे 4 जाओगे और y पे 0, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4,0। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब पॉइंट्स मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट्स मिल गए हैं तो पॉइंट्स को अब हम जोड़ देंगे, मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको हम जोड़ देंगे। 5 5 कौन सा पॉइंट था, 5 और 5 था, उसके बाद 3 और 7, मतलब इन दोनों को मिलाते हुए ये ग्राफ जाएगा। ये लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे मेरे पास आई डोंट हैव द स्केल राइट नाउ, तो
अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा कि ये क्या है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट है। अब दूसरी जो पॉइंट हमें मिली है 62 और 40, 62 और 40, 62 और 40 कुछ इस तरीके से है। इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, देखेंगे ये कहीं कुछ कट रहा होगा। ये क्या होगा, कहीं एक पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट मिलेगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या वो क्या होगा, गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या होगी। तो अब इसको कैसे करना है, आप देखो यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पे कट रहा है, ये आप देख सकते हो, ये 7 के आसपास कट रहा है। तो 7 है और इधर आप देखोगे इस तरीके से तो ये क्या है, 3 पे कट रहा है। यानी 7,3, तो 7,3 मतलब ये वैल्यू मिली है x, y की, मतलब x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 3। बात क्लियर है यहाँ तक? अभी अगर इस ग्राफ में नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट भी देख लेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आप डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। बस देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यू विल गेट द आंसर। वो जो भी पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्ट करने के बाद वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट ही है वो भी, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। बिल्कुल 3.1 में जो हमने क्वेश्चन किया था कुछ वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया है। मान लेते हैं यहाँ पे लेट, ये क्या है, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। लेट नंबर ऑफ पेंसिल है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल है, एक्चुअली कॉस्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे नंबर की बात नहीं की जा रही है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है टोटल कितना है, 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल 5 पेन का जो दाम है, मतलब इंटरचेंज कर दिया है, 5 7 और 7 5 कर दिया है, ठीक है, 7 5 और 5 7 कर दिया है, और उनकी जो कॉस्ट है 46 आ रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट पूछी जा रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स, 7 पेन्स मतलब y, ये कितनी कॉस्ट आ रही है, 50 रुपीज़। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, 7 पेंसिल मतलब x प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, x और y पॉइंट्स निकाले हैं, पॉइंट्स निकालने के बाद क्या करेंगे, हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इतनी बात क्लियर है, इक्वेशन बन गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू आप 3 रख के देख लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर अगर 3 रख देते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 7y इज इक्वल टू 50। तो 15 + 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे जब 15 माइनस करोगे तो 50 क्या होगा, 35 हो जाएगा। 50 - 15 ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो, 35 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू कुछ और रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू मान लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 10 मान लो। अब x की वैल्यू 10 रखोगे तो 5 × 10 + 7y इज इक्वल टू 50। 50 + 7y इज इक्वल टू 50। 50 उधर जाएगा, 50 - 50 इज 0, 7y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू यहाँ पे 0/7 यानी कि y इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको अच्छे से पता है क्या करना है। नेक्स्ट जो होगा क्या करना है, हमें x y लिखना है। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 5 मिल गई, x की वैल्यू 10 रखी, y की वैल्यू 0 मिल गई। क्लियर है बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। तो ये 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 21। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 25। 5y इज इक्वल टू 25, या डायरेक्टली ऐसे लिख दो ना 25, कंफ्यूज क्यों होना, 25। तो y इज इक्वल टू 25 बाई 5, तो y इज इक्वल टू 5। मतलब x की वैल्यू 3 रखने पे वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, फिर से कोई x की वैल्यू रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 मान लिया। तो 8 या 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो क्या हो जाएगा, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 56। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 10, ठीक है, माइनस का 10 आएगा। तो 5y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 2 पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे भी x और y के 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। तो हेयर x एंड दिस इज y। अब x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 3 रखी थी, और y की वैल्यू हमने 5 मिल गई थी। x की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 8 और वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2। बात समझ में आई यहाँ तक कि हमने किस तरीके से x और y की जो वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद हमें करना क्या है, हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली क्या करना था, पॉइंट्स को निकालना था। अगर पॉइंट्स निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको इरेज नहीं करना है कि हाँ आपने एग्जाम में किया, पॉइंट्स निकल कर तो सारा कुछ इरेज कर दिया। लेकिन हाँ, ये जो है ये आपका रफ वर्क हो सकता है। ये जो पोर्शन जो x5 की वैल्यू पुट करके हमने किया था वो रफ वर्क हो सकता है, लेकिन आपको ये टेबल बना के दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से हमने कुछ काम किया है, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर को साफ समझ में आएगा भाई ये तो कॉपी पेस्ट वाला काम है। कॉपी पेस्ट आप समझ रहे होंगे, मित्रों का मतलब मित्रों से कॉपी पेस्ट करना सबको पता है, सभी ने किया होगा। चलिए अब क्या है यहाँ पे 8 या 10 मैक्सिमम है, 10 तक प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। अब फिर से इस तरफ भी 1 2 3 4 5, लेकिन इधर क्या होगा, माइनस का होगा। इधर सारे जो होंगे वो माइनस होंगे, ठीक है। -10 की तरफ आप लिख लेना, ठीक है। ग्राफ पे यहाँ पे बीच में बहुत सारे बाकी -6 -7 -8, ठीक है, इस तरीके से होगा, वो भी आप कर देना। अब क्या है, फिर से इधर माइनस का 1 -2 -3। अब यहाँ पे लगा लेना हिसाब, -10 कुछ यहाँ आएगा। ऊपर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 10। इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है, अब 3 और 5 को प्लॉट करना है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो मतलब 3 यहाँ से जाएगा और 5 इधर से आएगा। ये पॉइंट मिल गया 3,5। अब 10,0 मतलब x की वैल्यू क्या है, 10 है, y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये 10,0 कुछ यहाँ पे आ गया। अब 3 और 5 को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू इज़ 3 और y की वैल्यू वी आर गेटिंग 3 एंड 5। वाओ, ये तो हमें सेम पॉइंट मिल गया। 3 और 5 हमें क्या मिला, सेम पॉइंट मिल गया। कोई बात नहीं, ठीक है। 3 एंड 5 यहाँ पे भी हो गया। 8 -2, 8 यहाँ पे है और -2 नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे। मतलब जो यहाँ पे तो 2 पॉइंट मिले ना, एक ये हो गया और एक दूसरा, मतलब दोनों पॉइंट यहीं पे आ रहे हैं 3,5। तो पहला जो होगा, पहला जो आप प्लॉट करोगे वो कुछ इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। स्केल से जब आप खींचोगे तो इस तरीके से मिलेगा। दूसरा है क्या, दूसरा ग्राफ किस तरीके से जाएगा, दूसरा ग्राफ इस पॉइंट से इस पॉइंट को होते हुए जाएगा। तो दूसरा जो है कुछ यहाँ से आपके पास इस तरीके से होता हुआ जाएगा। क्लियर है, किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से होता हुआ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या था, 8 और -2 का था, और ये क्या है
यहाँ पे क्या है 3 और 5 है, 3 और 5 मैंने बताया था जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगी, वही कॉस्ट होगी। अब हमने x क्या माना है, पेंसिल माना है, तो x एक्सिस को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेंसिल है, ये क्या है पेंसिल है, और ये जो y एक्सिस है वो क्या है पेन है, y एक्सिस क्या है पेन। मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x, y की वैल्यू क्या है 3, 5 हमें मिल रही है, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। मतलब एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3 रुपीज़ है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो क्या है 5 रुपीज़ है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट में 2 पार्ट दिए थे वो हमने दोनों देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे बिल्कुल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जैसा अभी तक आपने ग्राफ वगैरह का करा था, वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इक्वेशंस दी है यहाँ पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे क्या है, तीन पार्ट है इसके और 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कंपेयर करो किसको, रेशियोज को, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इसका मतलब क्या है, पैरेलल और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, तो टेबल मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर हम कंपेयर करते हैं अगर a1/a2 डजन इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्ट करना, मतलब एक लाइन इधर गई है तो एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला मतलब एक दूसरे को काटना। 2 लाइन्स जब एक दूसरे को काटती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करना होता है। बात क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, कॉन्साइड करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। जैसे कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसके ऊपर से होके जाएगी, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर, कोई भी फर्क नहीं होगा। हालांकि मैंने अपनी ड्राइंग कुछ अलग ही तरीके से की है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, लेकिन मतलब एक लाइन है तो बिल्कुल सीधे उस लाइन के ऊपर जाके दूसरी लाइन भी अगर उसके ऊपर खिंच जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्साइड करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, ओवरलैप कर जाना। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉइंसाइड। ठीक है, कॉइंसाइड करना, या फिर बोलेंगे कोइंसिडेंट। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड में आप देख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजन इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी लाइंस जिनमें हर एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से ये पॉइंट है, कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले लो तो उनकी डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर आपने लकड़ी की सीढ़ी देखी होगी, अगर आपने कभी भी लकड़ी या लोहे की भी सीढ़ियाँ आती हैं जिस पे लोग वर्कर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, घरों में पेंटिंग करते हैं, तो ऐसी सीढ़ियों का यूज़ किया जाता है। तो जो सीढ़ी होती है कुछ इस तरीके से होती है, सीढ़ी कुछ किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो ये जो लाइन है और ये लाइन क्या है, आप कह सकते हो ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। क्यों पैरेलल होती है, क्योंकि ये हर जगह से इनकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। बात क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो पहला इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूंगी, लेकिन आपको कमेंट्स में क्या बताना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरा जो दूसरी इक्वेशन दी है उसको हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। जब आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू -4
एंड C1 इज़ 8। इसी तरीके से यहाँ पे A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9। अब हमें क्या करना है, हम कंडीशंस को देखेंगे, मतलब हमें क्या करना है, अब ये जो मैंने अभी बताया है ये चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे A1/A2 कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। एंड व्हाट इज B1/B2, तो B1/B2 एंड B1 क्या है, -4 है और ये क्या है, 6 है। आप देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है किसी भी एंगल से। A1/A2 B1/B2 बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि A1/A2 डजंट इक्वल टू B1/B2। अब आप खुद बताना कि ये इंटरसेक्टिंग है, कॉन्साइड कर रहा है या फिर पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। बेटर, चलो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये नहीं कि हाँ बस देख लिया भाई, छाप लिया, छापने से कुछ नहीं होता। कोई भी टीचर आएगा, कोई भी आपको पढ़ाएगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट जो है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि हाँ क्या करना है, हम कंपेयर कर, वी आर गोइंग टू कंपेयर बाय A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, यही चीज़, यही लाइन लिखनी है, एक ही लाइन लिखनी है यार, क्यों बार बार लिखना है ना, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको पता है ना कि हाँ लिखना है, एग्ज़ाम में भी लिखना है, एग्ज़ाम में फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे। तो A1 की वैल्यू आप बताओ, यहाँ पे A1 इज़ 9, B1 इज़ 3, C1 इज़ 12, A2 18, B2 6 और C2 24। अब यहाँ पे A1/A2 देखो, A1/A2 मीन्स 9/18। अब 9/18 को आप काट सकते हो तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब B1/B2 भी निकाल लो, B1/B2, व्हाट इज B1, 3 और 6, इसको काटोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/2। 3 से 6 काटोगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, तो 1/2। C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2 12 / 24, तो C1/C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से काटो कितनी बार, 1/2। यानी कि 1/2 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कॉमेंट में बताइएगा कि क्या होगा ये, ठीक है। तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर को अप्लाई करना है। A1 की वैल्यू कहाँ से लिखोगे आप, पहले इक्वेशन से। B1 की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, पहले इक्वेशन से। C1 की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, पहले इक्वेशन से। A2 की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से, और B2 की वैल्यू किससे, दूसरे इक्वेशन से। C2 की वैल्यू भी दूसरे इक्वेशन से। अब यहाँ पे आप देखो A1/A2 करो, A1 क्या है, 6 है, A2 2 है। काटोगे कितनी बार में जाएगा, आप देखो 3 आ रहा है, यानी कि A1/A2 इज़ 3। अब B1/B2 देख लेते हैं, B1/B2, B1 -3 है, -1 है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 3। B1/B2 भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब C1/C2 देख लेते हैं, C1/C2। अब C1 की वैल्यू कितनी है, 10 है और ये 9 है। 10 9 किसी तरीके से कट नहीं सकता, इसको कैसे काटोगे, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में लिखने का क्या मतलब है, बाकी जब चीज़ें 3 आ गई। यानी कि यहाँ पे आप देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डजंट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, तो ये आप बताओ इसको भी कि ये किस फॉर्म में आएगा या क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको देखो, रिवाइज करो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे हम क्या करेंगे, जो बाकी के यूनिट्स हैं, बाकी के चैप्टर्स हैं, या इस 3.2 में भी बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।